वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी इंग्लिश ग्रामर इन कंपोजिशन के बारे में, कि हमने एक सीरीज़ से ये सारी ग्रामर को हमने स्टडी करना है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा नॉन के बारे में होगा, कि नॉन क्या होता है। फिर उसके अंदर हम नॉन की टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर उसको सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है। ये सारा कुछ आज हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले नॉन क्या होता है। जब भी हम नॉन के बारे में ज़िक्र करते हैं तो नॉन जो है आप हो सकता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नॉन क्या हो सकता है, या तो किसी बंदे का नाम हो सकता है, या फिर किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर किसी थिंग का नाम हो सकता है। ये तीन चीज़ें आपने वैसे जहन में रखनी है। जब आप थिंग्स का जिक्र करते हैं तो थिंग्स के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक कंक्रीट थिंग्स होती हैं और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। कंक्रीट थिंग्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिसको आप छू सकते हो, आप देख सकते हो। और दूसरी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो है वो ऐसे आइडियाज़ हैं या कुछ ऐसे हैं जिसको आप छू नहीं सकते हो लेकिन आप महसूस कर सकते हो। जैसे आप जब आप पर्सन की बात करते हो तो जैसे आपका कायद आज़म, उसके बाद प्लेस की बात करते हो तो जैसे इस्लामाबाद, और थिंग्स की बात करते हो तो आपकी बुक्स वगैरह हो जाती हैं। तो ये था नॉन के बारे में। तो आपने नॉन का जब भी जिक्र आया तो नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नॉन किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी नाम हो सकता है और किसी थिंग का नाम भी हो सकता है। थिंग के अंदर दो तरफ की चीज़ें होती हैं। एक आपकी कंक्रीट थिंग्स हो सकती हैं, दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो सकती हैं। कंक्रीट जैसे आपकी बुक्स वगैरह हो गई, एब्स्ट्रैक्ट जैसे आपके आइडियाज़ हो गए, आपकी गुडनेस हो गई। तो ये सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर इंक्लूड है। हमने आगे जाके नॉन की टाइप्स के अंदर इन सारों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जब हम टाइप्स ऑफ नॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नॉन होता है वो प्रॉपर नॉन होता है। प्रॉपर नॉन के अंदर जो होता है ये नाम होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन का भी हो सकता है या फिर किसी प्लेस का भी हो सकता है। और जब भी आप प्रॉपर नॉन को लिखोगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कायद आज़म हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सीता हो गया। तो ये जो नॉन्स है ये हमारे पास प्रॉपर नॉन है। जो सेकंड नोन हमारे पास आता है वो है टाइप के अंदर, वो कॉमन नोन होता है। कॉमन नोन ये होता है नेम जो ऑल मेंबर ऑफ क्लास शेयर करते हैं। मतलब उस कॉमन नोन के अंदर जब आप कॉमन नोन लेते हो तो उसके अंदर डिफरेंट क्लास होती हैं। जैसे आपकी गर्ल्स के अंदर सिर्फ एक लड़की नहीं होती, सारी दुनिया के गर्ल्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिटी के अंदर भी दुनिया के सारी सिटीज़ इसके अंदर कोई भी सिटी हो सकता है, ये क्योंकि ये कॉमन होते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है नोन की वो हमारे पास है कलेक्टिव नोन। कलेक्टिव नोन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप होता है, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया होता है। जब वो हम नाम वो बोलते हैं तो उस नाम के अंदर वो सारे लोग या सारा ग्रुप जो होता है वो इंक्लूड होता है। मिसाल के तौर पे सोल्जर्स, बहुत ज़्यादा सोल्जर हो सकते हैं। जब हम उन सोल्जर्स को कलेक्टिव एक नाम हमने क्या दिया है, आर्मी। जैसे उसके अंदर जूरी के अंदर आपकी सारी जुडिशरी के मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और नॉन की जो चौथी टाइप है उसके अंदर हमने स्टडी करना है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में जब आप स्टडी करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर तीन चीज़ें आ सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर आपकी क्वालिटी आ सकती है, नेम ऑफ क्वालिटी हो सकता है जैसे नीचे लिखा हुआ है, या फिर एक्शन हो सकता है, या फिर स्टेट हो सकता है। जब आप क्वालिटी की बात करते हो तो मतलब किसी में क्या खूबी है, उसके अंदर गुडनेस हो सकती है, मतलब कि अच्छाई कितनी है, उसके अंदर फिर काइंडनेस कितनी हो सकती है, ये उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। और जब आप एक्शन की बात करते हो तो एक्शन के अंदर उसकी मोमेंट आ जाती है। मिसाल के तौर पर वो यहाँ इंसान मूवमेंट जो करता है वो अब उसका एक एक्शन होता है ना, उस एक्शन की वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो एक्शन के अंदर उसकी मूवमेंट आ जाती है। और जब आप स्टेट की बात करते हो तो जैसे उसकी चाइल्डहुड, बचपना, ये उसकी एक स्टेट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नोन के अंदर ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। अब मज़े की बात ये होती है ना, एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर क्या होता है, एमसीक्यूज़ में ये जो नेम्स ऑफ आर्ट और साइंस के जो नेम्स होते हैं, नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस,
ये भी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नोन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद सेकंड ग्रामर हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नोन के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसको आपने किसी दूसरे टाइप के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, जो उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नोन किस तरह बनाए जा सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव से बनाने के लिए उसके काइंड के अंदर काइंडनेस लगाते हैं, हॉनेस्ट के अंदर हॉनेस्टी लगाते हैं, वाइज के अंदर विजडम लगाते हैं, वर्ब के अंदर ओबे से ओबीडियंस होता है। ये आपने जो वेरिन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 और 5, ये आपने करना है। और अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को मेंशन करना है, मैं आपको वहीं पे इसका आंसर दे दूंगा। फिर हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर नॉन को जेंडर क्लासिफिकेशन की गई है। मिसाल के तौर पर मस्कुलाइन जेंडर है, दूसरा फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। जब नॉन को हम जेंडर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो ये 4 टाइप्स आती हैं। मस्कुलाइन जेंडर्स में ये होता है कि जो आपके मेल एनिमल्स हैं उसको डिनोट करता है, जैसे बॉय, लायन, हीरो वगैरह। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। फेमिनाइन जेंडर के अंदर क्या करते हैं कि आपके फीमेल जेंडर को वो डोनेट करता है, फीमेल एनिमल्स को, लाइक गर्ल्स, लाइनेस, हीरोइन वगैरह। थर्ड जो टाइप होती है इसके अंदर आपका जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है, इधर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है और दोनों को एक ही नाम दिया जाता है। जैसे पेरेंट है, पेरेंट के अंदर आपके फादर भी इंक्लूड होते हैं और आपकी मदर भी इंक्लूड होती है। सेकंड जो है वो चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर आप गर्ल भी हो सकती है, गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स के अंदर आपकी मेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और जो चौथी टाइप है जिसके अंदर हमने स्टडी करता है न्यूट्रल जेंडर, जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे आप बुक है, पेन है, रूम है, ट्री, इनका कोई जेंडर नहीं होता है। उसके बाद जब अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम सिंगुलर और प्लूरल नोन के बारे में स्टडी करते हैं। सिंगुलर नोन हमेशा वन पर्सन और वन थिंग को डोनेट करता है, जैसे बॉयज़, ट्री और बुक। जबकि प्लूरल नोन जो होता है वो डोनेट करता है मोर देन वन थिंग्स को, जिसके अंदर आप बॉयज़ भी कह सकते हैं, बॉयज़ का मतलब एक से ज़्यादा लड़के, ट्रीज़ मतलब एक से ज़्यादा दरख्त, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को डोनेट किया जाता है। अब सिंगुलर नोन को प्लूरल नोन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं या कुछ टेक्निक्स हैं, तो उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे मोस्ट कॉमन नोन जो होते हैं उसको प्लूरल नोन में कन्वर्ट इस तरह किया जाता है कि जो नोन होता है उसके लास्ट में एस लगाया जाता है। जैसे बॉय है तो उसके अंदर बॉयज़ लगाया जाता है, पेन है तो उसके अंदर पेन्स लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ नोन जिसके एंडिंग में एस आता है या एस एच आता है या सी एच आता है या एक्स आता है, तो इनके साथ वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, ई एस को ऐड किया जाता है। जैसे क्लास का क्लासेस होता है, बुक्स का बुक्स होता है। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे नोन्स जिसके एंड में ये वर्ड्स आते हैं तो उसके साथ ई एस लगाया जाता है, और हमने आगे ये 2 एग्जांपल स्टडी की। अब नेक्स्ट के अंदर कोई ऐसे नोन जिसके लास्ट में वाई आता है ना, उसको हमने कन्वर्ट करना है आई ई एस के अंदर। जैसे बेबी है तो उसको हमने करना है बेबीज़ के अंदर, सिटी है तो उसको कन्वर्ट करना है सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट चौथे नंबर पे चले जाते हैं, तो कुछ नॉन जिनके एंड में एफ ई या एफ आता है तो उसको वी ई एस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, नाइफ है तो उसको नाइफ्स में कन्वर्ट किया जाता है, वुल्फ है तो वुल्फ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन 5 देखो कुछ इरेगुलर फॉर्म्स हैं, जैसे एम एन मैन है तो उसको मैन में कन्वर्ट किया जाता है, चाइल्ड को चिल्ड्रन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हमने स्टडी करना है केस सिस्टम इन इंग्लिश ग्रामर। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ाया था कि जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं,
एक सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरी चीज़ उस सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट होती है। फिर मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो आप हमारा नोन है वो या एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। नोन ये तीन काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो किस टाइम पे नोन कौन सा काम करेगा ये हम अभी पढ़ेंगे नोन के बारे में। नोन कब सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, नोन कब ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नोन या प्रोनोन आएगा और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। मेन चीज़ जो हमने पढ़ना है, नोन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कब बनता है और ऑब्जेक्ट कब बनता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, जॉन थ्रू ए स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। इसके लिए आपने एक टेक्निक यूज़ करना है। सबसे पहले आपने उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को फाइंड करना है। जॉन वर्ब क्या करती है, वर्ब आपके नोन के एक्शन को डिफाइन करती है, आपके सब्जेक्ट के जो एक्शन है उसको डिफाइन करती है। तो जॉन के एक्शन थ्रू, जॉन ने थ्रो किया स्टोन को, ये थ्रू है, ये जॉन के एक्शन को बताती है, ये वर्ब है। वर्ब हमेशा नॉन के एक्शन को बताती है। जब हमने वर्ब को फाइंड किया तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, अगर आपने उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो आपने वर्ब से हु या व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो उस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ब के अंदर, वर्ब हमने जब फाइंड किया सेंटेंस के अंदर, उस वर्ब से हु या व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा उस सेंटेंस के अंदर उसका सब्जेक्ट होगा, और उस वर्ब से वूम का जो रिप्लाई आएगा या व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट में आता है तो व्हाट जो होता है वो फिर ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे व्हाट यूज़ नहीं होगा बल्कि वूम यूज़ होगा। तो ये चीज़ें आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। इसको मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखें, जब भी कोई सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बाद सेंटेंस में होता है, बाद सेंटेंस में नहीं होता। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमने अब एक मेथड बताना है कि हमने उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले इसके लिए हमने वर्ब को फाइंड करना है। इसके अंदर जैसे हमारे पास पता है थ्रू वर्ब है, थ्रू वर्ब है। इस वर्ब के से जो रिप्लाई आता है, हु का जो रिप्लाई आता है वो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट होता है, और व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम इस सेंटेंस के अंदर अप्लाई करते हैं। थ्रू, हु थ्रो द स्टोन, पत्थर को किसने फेंका है, जॉन ने। तो जो हु का रिप्लाई क्या आ रहा है, हमारे पास जॉन आ रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जॉन है। फिर थ्रू व्हाट, जॉन ने क्या फेंका है, व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है, स्टोन, पत्थर फेंका है ना, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है स्टोन। तो इस स्टोन क्या है, हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि आपने एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करना है, फिर उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करना है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास वर्ब से जो हु का रिप्लाई आएगा वो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई आएगा वो उस सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये जो
सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करते हैं और ऑब्जेक्ट को किस तरह फाइंड करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ओवरव्यू है कि हमने टाइप ऑफ नॉन्स पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नॉन। दूसरा हमने पढ़ा है जेंडर कैटेगरीज, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। थर्ड केस पढ़ा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। पोजेसिव के अंदर क्या होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर अपनी पोजीशन को जाहिर करते हैं, कि ओनरशिप को जाहिर करते हैं। जैसे ये अम्ब्रेला है तो मैं कहता हूँ कि रमा का अम्ब्रेला है तो मैं रमस अम्ब्रेला करूँगा, मतलब ये रमा के साथ एपस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के फिर अम्ब्रेला लिखूँगा, तो इससे हमें जाहिर होता है कि ये रमा का अम्ब्रेला है। फिर यहाँ पे वेरिन एंड मार्टिन के बुक के अंदर एक और टॉपिक है, वो यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो टॉपिक जो है वो नॉन इन अपोजिशन। नॉन इन अपोजिशन के अंदर क्या होता है कि नॉन के साथ क्या होता है कि एक अलग सा नॉन उसको बाद में आता है जो पहले वाले नॉन के बारे में कुछ बताता है, इसलिए उस नॉन को कहते हैं नॉन इन अपोजिशन। मिसाल के तौर पे जैसे रामा कामा आवर कैप्टन कामा मेड 50 रन्स। इसमें कहता है रमा, बेसिकली ये सेंटेंस था रमा ने 50 बनाई है, लेकिन अब ये रमा के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि रमा कौन है, वो हमारी कैप्टन है, ये इस रमा के बारे में ही बताता है, ये रमा के ही बारे में बता रहा है कि रमा हमारी कैप्टन है। तो ये क्या करता है कि रमा के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और वो नॉन के को प्रोसीड कर रहा है। जो ऐसा सेंटेंस जो नॉन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको नॉन इन अपोजिशन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको नॉन के बारे में सारी डिटेल सही तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिखना है, फिर मैं आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं।